हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम 2023। जी हाँ दोस्तों, आप लोग को पता ही होगा एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम चल रहा है दोस्तों। और दोस्तों आज हम लोग देखेंगे 14 मार्च फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन, जो कि जितना भी क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों। और दोस्तों ये 100% ऑथेंटिक और रियल प्रश्न है दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा। और दोस्तों इस सभी क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन हैं हम लोग सभी का जो जितना भी महत्वपूर्ण पॉइंट बन सकता है दोस्तों हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक दोस्तों। अभी तक आपका एग्जाम नहीं हुआ है तो दोस्तों ये वीडियो आप लोग की ज़्यादा काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों बिना समय गंवाए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, माजुली नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है। दोस्तों असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है दोस्तों माजुली नदी द्वीप। और दोस्तों विश्व का ये सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो दोस्तों ये सब पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत में कुल कितने पदक जीते हैं। दोस्तों टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल 7 मेडल जीते हैं दोस्तों। 1 गोल्ड और दोस्तों 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं दोस्तों भारत ने। दोस्तों 1 गोल्ड मेडल ये आपको ध्यान रखना दोस्तों, ये नीरज चोपड़ा ने जीता है दोस्तों, भाला फेंक से संबंधित है दोस्तों। 48वें स्थान पर भारत रहा था दोस्तों। और दोस्तों पहले स्थान पर रहा था अमेरिका, दूसरे स्थान पर रहा था चीन। दोस्तों ध्वजवाहक उद्घाटन मैरी कॉम और दोस्तों मनप्रीत सिंह। ध्वजवाहक समापन के समय में दोस्तों कौन था, तो दोस्तों बजरंग पुनिया थे दोस्तों। ये सब पॉइंट आपको याद रखना है दोस्तों, क्योंकि एक क्वेश्चन जहाँ से पूछा जा रहा है दोस्तों उससे संबंधित ही अगले शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये 100% मान लीजिए, क्योंकि हमने जितने भी पेपर एनालिसिस किए हैं दोस्तों हर एक क्वेश्चन वहीं से देखने को मिल रहा है जहाँ से पहले क्वेश्चन पूछा था। तो दोस्तों ये सब पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा खेल टोक्यो ओलंपिक में शामिल नहीं था। तो दोस्तों टोक्यो ओलंपिक 2022 में 5 नए खेलों को जोड़ा गया था दोस्तों। पहला है दोस्तों सर्फिंग, दूसरा है स्पोर्ट क्लाइंबिंग, तीसरा है स्केटबोर्डिंग, चौथा है बेसबॉल और 5वां है कराटे। दोस्तों ये सब पॉइंट आपको याद रखना है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों आपका, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार भाग 3 में निहित है दोस्तों। और अनुच्छेद दोस्तों 12 से 35 तक है दोस्तों। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा के रूप में भी जाना जाता है दोस्तों। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखिएगा दोस्तों। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार से संबंधित क्वेश्चन बहुत ही पूछे जा रहे हैं दोस्तों। आप लोग देखेंगे अभी दोस्तों हुआ है सीआरपीएफ एससीएम का एग्जाम दोस्तों, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का एग्जाम दोस्तों। उनमें दोस्तों हर एक शिफ्ट में यहाँ से संबंधित एक क्वेश्चन देखने को मिला है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप लोग इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कुछ और भी। तो दोस्तों भारत संविधान के मौलिक अधिकार दोस्तों 6 हैं दोस्तों, वर्तमान में 6 हैं दोस्तों, पहले 7 थे दोस्तों। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, पहले देख लेते हैं दोस्तों। पहला है समानता का अधिकार, जो कि दोस्तों अनुच्छेद 14 से 18 तक है। और दूसरा है दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 से 22 तक है दोस्तों। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि अनुच्छेद 23 से 24 तक है दोस्तों। चौथा है दोस्तों आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 25 से 28 तक है दोस्तों। पांचवा है आपका संस्कृत और शिक्षा का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 29 से 30 तक है दोस्तों। और दोस्तों लास्ट आपका 6वां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 में दोस्तों ये कई बार पूछा गया दोस्तों। तो दोस्तों ये थे आपके मौलिक अधिकारों के 6 अधिकार, जो कि महत्वपूर्ण है दोस्तों। वर्तमान में दोस्तों 6 ही हैं, लेकिन दोस्तों पहले 7 था दोस्तों। 1978 में दोस्तों 44वें संविधान संशोधन में दोस्तों जो 7वां आपका था वो था दोस्तों संपत्ति का अधिकार दोस्तों, उसे हटाया गया दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था दोस्तों, भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को किस देश के संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को किस देश के संविधान से लिया गया दोस्तों, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, जापान देश के संविधान से लिया गया है दोस्तों। मौलिक अधिकार आपको अमेरिका के संविधान से लिया गया दोस्तों। और न्यायपालिका की स्वतंत्रता यानी कि अमेरिका से लिया गया दोस्तों। और दोस्तों न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना और दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग दोस्तों ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया दोस्तों। उपराष्ट्रपति का पद भी दोस्तों अमेरिका के संविधान से लिया गया दोस्तों। ये सब पॉइंट आपको याद रखना है दोस्तों। राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, जो कि दोस्तों आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निदेशक तक तो दोस्तों ये कई बार पूछा गया दोस्तों, ये भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया दोस्तों। राष्ट्रपति का चुनाव दोस्तों प्रक्रिया आयरलैंड से लिया गया दोस्तों। तो ये सब आपको याद रखना है दोस्तों। और ये पॉइंट और भी आपको रखना है
दोस्तों संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है? संसदीय प्रणाली दोस्तों ब्रिटेन से लिया गया दोस्तों। और दोस्तों मौलिक कर्तव्य ये दोस्तों रूस से लिया गया है। मौलिक अधिकार दोस्तों अमेरिका से लिया गया है दोस्तों। आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा दोस्तों, तो ये सब पॉइंट आपको याद रखना है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, इनमें से कौन सा असम का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो दोस्तों असम के 3 तरह के बिहू मनाए जाते हैं, जो दोस्तों 3 रीतियों के प्रतीक हैं दोस्तों। आपको याद रखना है। पहला है दोस्तों बिहू, जिसे बोहाग बिहू या रंगोली बिहू कहते हैं। ये दोस्तों अप्रैल में चैत्र या बैसाख में मनाया जाता है दोस्तों। यह असम का एक प्रमुख पर्व भी है दोस्तों, ये भी आपको पॉइंट याद रखना है दोस्तों। दूसरा है बिहू को काती बिहू या कंगाली बिहू कहा जाता है। यह दोस्तों कार्तिक महीने अक्टूबर से मनाया जाता है दोस्तों। तीसरा है आपका इसे माघ बिहू या भौगोली बिहू कहा जाता है दोस्तों। ये मकर संक्रांति दोस्तों 14 जनवरी को मनाया जाता है। तो दोस्तों ये सब आपको महत्वपूर्ण इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि दोस्तों जहाँ से क्वेश्चन बन जा रहे हैं दोस्तों वहाँ से संबंधित क्वेश्चन अगले सीट में जरूर से जरूर देखने को लिए मिल रहा है दोस्तों। तो दोस्तों हमारा मेहनत अगर थोड़ा सा पसंद आया तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। मैं क्योंकि लेट वीडियो देता हूँ लेकिन आप लोग को बिल्कुल ऑथेंटिक और रियलिटी में दोस्तों देता हूँ दोस्तों। तो आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों प्लीज़ कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है दोस्तों? तो दोस्तों घूमर राजस्थान की भील जनजातियों का एक पारंपरिक लोक नृत्य है जो दोस्तों देवी सरस्वती की पूजा करने के लिए किया जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका था, हाल ही में किस गांव को है भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है? दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों हाल ही में प्रधानमंत्री ने गुजरात के मेहसाणा जिले के एक गांव मुडेरा को भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन था आपका, टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय तलवारबाज कौन बनी है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा भवानी देवी, जो कि दोस्तों तमिलनाडु में है दोस्तों। ये ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आप लोग को एग्जाम हॉल में हर एक क्वेश्चन देख को जाना है दोस्तों। जहाँ पहली भारतीय या पहले कोई भी हो दोस्तों वहाँ से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आपको अवश्य ऐसे चैप्टर को पढ़ के जाना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका था दोस्तों, संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य का अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार 2022 किस राज्य में जीता है? किस राज्य ने जीता है दोस्तों? तो ये दोस्तों पश्चिम बंगाल ने जीता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है, शेरशाह सूरी ने हुमायूं को किस वर्ष हराया था? तो दोस्तों 1540 ईस्वी में कन्नौज, जिसे भी दोस्तों बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है दोस्तों, तो युद्ध में हुमायूं को शेरशाह ने हराया था और उसे भागना पड़ा था दोस्तों। हुमायूं बाबर का पुत्र था और उसने 1530 में राजगद्दी संभाली थी। चौसा का लड़ाई 1539 में दोस्तों शेरशाह और हुमायूं की सेना के बीच हुआ था दोस्तों। हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने उनकी जीवनी हुमायूं लिखी थी दोस्तों। ये भी आप पॉइंट याद रखिएगा। तो दोस्तों बाबर के शासनकाल में जितने भी युद्ध हुए थे दोस्तों हम लोग उसे मौखिक रूप से सुन लेते हैं दोस्तों। आप लोग भी सुन के याद रखिएगा दोस्तों। इसे आप लोग दोस्तों 1526 ईस्वी में दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था दोस्तों, जो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था दोस्तों, जिसमें बाबर विजयी हुआ था दोस्तों। 1527 में दोस्तों खानवा का युद्ध हुआ था दोस्तों, जो कि दोस्तों राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ दोस्तों। बाबर भी उसमें भी मतलब विजयी हुआ था दोस्तों। और 1528 दोस्तों ये आपको याद रखना दोस्तों, ये कई बार पूछा जाता है दोस्तों। 1528 में दोस्तों चंदेरी का युद्ध हुआ था दोस्तों। चंदेरी का युद्ध में दोस्तों मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ था दोस्तों, उसमें भी बाबर विजयी हुआ था दोस्तों। और 1529 में दोस्तों घाघरा का युद्ध हुआ था दोस्तों, जिसमें घाघरा का युद्ध में दोस्तों अफगानों और बाबर के बीच हुआ था दोस्तों, उसमें भी बाबर ही विजयी हुआ था दोस्तों। सब ये सब पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था दोस्तों, कूका आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो दोस्तों ये तो नहीं पता है एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था दोस्तों, लेकिन दोस्तों कूका आंदोलन से संबंधित ही कुछ क्वेश्चन था दोस्तों। तो दोस्तों भगत जवाहर मल ने प्रारंभ किया था दोस्तों, फिर इसका नेतृत्व दोस्तों सतगुरु राम सिंह ने किया था। तो ये सब पॉइंट याद रखना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है, जड़त्व के नियम को किस नियम के रूप में भी जाना जाता है?
सो दोस्तों एक क्वेश्चन तो हम लोग बचपन से देखते आए हैं दोस्तों, जड़त्व का नियम। दोस्तों न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व का नियम भी कहा जाता है दोस्तों। यह नियम बताता है कि यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो यह तब तक ऐसे रहेगी जब तक कि इस पर किसी अन्य वस्तु द्वारा कार्य नहीं किया जाएगा। दोस्तों न्यूटन का सेकेंड नियम देख लेते हैं, द्वितीय नियम। न्यूटन का द्वितीय नियम है दोस्तों F बराबर m में। दोस्तों न्यूटन का तृतीय नियम देख लेते हैं दोस्तों। न्यूटन का तृतीय नियम दोस्तों गति प्रक्रिया से संबंधित है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था दोस्तों ऑथर से, द सेवन सिंस ऑफ बीइंग ए मदर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों ये लिखी गई है दोस्तों ताहिरा कश्यप खुराना द्वारा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका था, पूर्वी घाट का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो दोस्तों पूर्वी घाट का विस्तार उत्तर पूर्व में महानदी की घाटी से लेकर दक्षिण में बंगाल की खाड़ी की समानांतर नीलगिरी की पहाड़ी तक फैला हुआ है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका था, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो दोस्तों आर्ट्स कॉलेज ग्राउंड राजमहेंद्रवरम आंध्र प्रदेश में 26 और 27 मार्च 2022 को हुआ है वहीं से। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है, MS पावर पॉइंट में न्यू स्लाइड इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो दोस्तों Ctrl+M इंसर्ट ए न्यू स्लाइड, यही है दोस्तों। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका था, डिजिटल इंडिया वीक 2022 की थीम क्या है? तो दोस्तों इसकी है दोस्तों थीम कोटलाइजिंग न्यू इंडिया स्टैक्ड। दोस्तों ये 4 जुलाई से 9 जुलाई 2022 तक दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में महात्मा मंदिर में डिजिटल इंडिया वीक 2022 का उद्घाटन किया है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका था, 2 अमिश्रण द्रव को पृथक करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों ये आंशिक आसवन का प्रयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है, घास मैदान संबंधित कौन सा सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों इसमें पहला आपका है स्टेपी घास का मैदान, जो कि दोस्तों यूरेशिया के पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया में पाया जाता है। दूसरा आपका है पंपास घास का मैदान, दोस्तों ये दक्षिण अमेरिका की उरुग्वे और अर्जेंटीना में पाया जाता है। तीसरा आपका है सवाना घास का मैदान, जी हाँ दोस्तों ये है पूर्वी अफ्रीका मुख्यतः सूडान में पाया जाता है दोस्तों ये। और चौथा है आपका प्रेरी घास का मैदान, दोस्तों उत्तरी अमेरिका और कनाडा में ये पाया जाता है दोस्तों। पांचवा आपका है वेल्ड घास का मैदान, दोस्तों ये दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। और दोस्तों आपका लास्ट है लानोज का विस्तार जो कि वेनेजुएला में दोस्तों। तो दोस्तों ये बच्चों द्वारा हमें इतना ही क्वेश्चन मिला है दोस्तों। आई होप आपको ये पसंद आया दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, ये 100% रियल क्वेश्चन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।